साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि प्राकृतिक खेती के क्या महत्व है और प्राकृतिक खेती क्यों ज़रूरी है। तो हमने आपको सारे एस्पेक्ट बताए थे। जो प्राकृतिक खेती है उसके जो मुख्य स्तंभ होते हैं, उसके जो मुख्य सूत्र होते हैं वो 5 सूत्र होते हैं उसके। जीवामृत, घन जीवामृत, ब्रह्मास्त्र, अग्निअस्त्र और नीमास्त्र। इन सब के बारे में हमने बारी-बारी सर अपनी वीडियोस में बताया है। एक इसका मुख्य स्तंभ है वापसा। वापसा के अंदर क्या होता है दोस्तों? पानी को कंट्रोल किया जाता है खेत के अंदर। पानी को किस समय आपको खेत में देना है, वो वापसा तकनीक में आता है। वापसा तकनीक में क्या होता है कि पानी को जो है आपको उस समय देना होता है जब पेड़ की छाया खेत में पड़ रही हो। क्योंकि आपके खेत को, आपकी मिट्टी को पानी की ज़रूरत नहीं होती। आपकी मिट्टी को ऑक्सीजन की और नमी की ज़रूरत होती है। मिट्टी के जितने भी कण होते हैं उनमें ऑक्सीजन और नमी होनी चाहिए। तो वापसा तकनीक में आपका पानी बचाया जाता है। तो साथियों, ये कुछ स्तंभ है, ये कुछ घटक हैं जो प्राकृतिक खेती के अंदर आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि प्राकृतिक खेती क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, आपको जैसा कि पता है कि केमिकल का, पेस्टिसाइड का, रसायन का इस्तेमाल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है हमारी खेती में। हमारी ज़मीन दिन प्रतिदिन जो है वो दूषित होती जा रही है। हमारा पानी प्रदूषित होता जा रहा है। तो हमें अपनी पानी को और मिट्टी को बचाना है, तो हमें प्राकृतिक खेती की तरफ, जैविक खेती की तरफ लौटना ही होगा साथियों। जैविक खेती का, जैसे कि आपको पता है, जैविक खेती के अंदर क्या होता है कि जितने भी बायो फर्टिलाइज़र्स होते हैं, बायो पेस्टिसाइड होते हैं, वो इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि हमारा माइकोराइज़ा हो गया, अज़ोटोबैक्टर हो गया, या कोई भी नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया हो गया, आपके फॉस्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया हो गया, जिंक सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया हो गया। तो ये सब जैविक खेती में आते हैं। और प्राकृतिक खेती के अंदर जो है जितने भी घटक होते हैं वो सब प्राकृतिक रूप से तैयार किए जाते हैं। उनमें नीम की पत्तियाँ इस्तेमाल होती है, उनमें गौमूत्र इस्तेमाल होता है, गाय का गोबर इस्तेमाल होता है, अमरूद के पत्ते इस्तेमाल होते हैं, बेसन इस्तेमाल होता है, मिट्टी इस्तेमाल होती है और पानी डालते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है प्राकृतिक रूप से हम जो प्रोडक्ट को जो है तैयार करते हैं, और अपने घर पे ही हम उन चीज़ों को तैयार कर सकते हैं प्राकृतिक खेती करने के लिए। तो साथियों, हमारी ज़मीन जो है वो दिन प्रतिदिन ख़राब होती जा रही है। आपने पंजाब की हालत देखे ही होंगे कि पंजाब की ज़मीन जो है वो एक्सेस फर्टिलाइज़र की वजह से, एक्सेस केमिकल की वजह से ख़राब हो चुकी है। वही हालत आज हमारी ज़मीन का होने जा रहा है साथियों। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को एक अच्छी ज़मीन दे के जाएँ, तो हमें जो है प्राकृतिक खेती की तरफ या फिर जैविक खेती की तरफ लौटना ही होगा। ये ज़रूरी है कि दोस्तों कि आप ये नहीं है कि आपको केमिकल का इस्तेमाल करना ही नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों। आप केमिकल खेत में डालिए, आप पेस्टिसाइड भी डालिए, फर्टिलाइज़र भी डालिए, लेकिन जितना ज़रूरी है उतना डालिए। आप इंटीग्रेटेड तरीके से खेती कर सकते हैं। मान लो आपके खेत में 2 बैग यूरिया की ज़रूरत है, तो आप 2 बैग ही डालिए। आपने अपनी मिट्टी चेक कराई और मिट्टी चेक करा के आपको पता चलता है कि आपके खेत में जिंक की कमी है, तो आप जिंक डालिए। आपके खेत में फास्फोरस की कमी है, तो आप फास्फोरस डालिए। तो साथियों, उतना ही केमिकल आप खेत में डालिए जितना कि आपके खेत को ज़रूरत है। उसके साथ-साथ आप जैविक खेती या फिर प्राकृतिक खेती को भी एक ऑप्शन के तौर पे ले सकते हैं। उसमें आप क्या कर सकते हैं कि केमिकल के साथ-साथ आप खेत में जो है जीवामृत डाल सकते हैं, घन जीवामृत डाल सकते हैं, नीमास्त्र आप बना सकते हैं, ब्रह्मास्त्र आप बना सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं, ये कुछ घटक हैं जो प्राकृतिक खेती के अंदर इस्तेमाल होते हैं। और प्राकृतिक खेती से क्या होता है दोस्तों, आपकी ज़मीन सुरक्षित रहती है, ज़मीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। और जो जितने भी हमारे जैविक प्रोडक्ट हम खेत में डालते हैं, बायो फर्टिलाइज़र खेत में हम डालते हैं, उनके अंदर तकरीबन 60% के आसपास कार्बन होता है। जितना ज़्यादा कार्बन ज़मीन के अंदर आपकी जाएगा, उतनी ज़्यादा आपके खेत का ह्यूमस बढ़ेगा, आपकी ज़मीन की ह्यूमस बढ़ेगी। और ह्यूमस क्या होता है साथियों? ह्यूमस जो है 1% तो आपकी ज़मीन में होना ही चाहिए। जितना आपके खेत में ह्यूमस होगा, उतनी आपके खेत की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। तो साथियों, ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपनी ज़मीन को आने वाले समय में बचा सकते हैं, अपने बच्चों को एक अच्छी मिट्टी और एक अच्छी ज़मीन दे के जा सकते हैं। तो इनकी तरफ आपको दोस्तों ध्यान देना ही होगा। दूसरी बात साथियों, कि आप अपनी मिट्टी खेत की ज़रूर टेस्ट कराएँ। मिट्टी टेस्ट करा के आपको पता चल जाता है कि आपके खेत में किस न्यूट्रिएंट की कितनी कमी है, और जिस न्यूट्रिएंट की जितनी कमी है उसी अनुसार आप अपने खेत में जो है फर्टिलाइज़र या फिर केमिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि धान के अंदर हमारे किसान साथी 5-5, 6-6 बैग भी यूरिया के डालते हैं। लेकिन कई सारे डिस्ट्रिक्ट हमारे देश में ऐसी हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी है ही नहीं, वहाँ नाइट्रोजन भरपूर है, वहाँ यूरिया डालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये किसान साथियों को कब पता चलेगा? जब वो अपने खेत की मिट्टी चेक कराएँगे। तो मैं सभी किसान भाइयों से ये प्रार्थना करता हूँ, अपील करता हूँ कि वो अपने खेत की मिट्टी ज़रूर चेक कराएँ। मिट्टी चेक कराने के बाद खेत में जो है वो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें, और साथ-साथ प्राकृतिक खेती का भी इस्तेमाल करें। प्राकृतिक जो पदार्थ हैं हमारे, उनका इस्तेमाल करें, जीवामृत का इस्तेमाल करें, घन जीवामृत का इस्तेमाल करें।
और इस तरह से हम अपनी मिट्टी को, अपने पानी को बचा सकते हैं और अपने बच्चों को एक अच्छी मिट्टी दे के जा सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।